मेल मेंबर और 4 फीमेल मेंबर्स को लिया गेम के लिए। और उस होस्ट का क्वेश्चन था कि मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको भी वो आता है वो एक स्टेप फॉरवर्ड आएगा उस क्वेश्चन के आंसर में, और जिसको नहीं आता तो वो वहीं अपनी स्टैंड स्टिल रहेगा अपनी प्लेस पे। तो पहले उसके 3 क्वेश्चन थे कि किसी को पेपर बोट बनानी आती है, और दूसरा क्वेश्चन था उसका कि किसी को 7 नोट आते हैं म्यूजिक के, और तीसरा क्वेश्चन था कि किसी ने कभी चाय बनाई है। तो इन तीनों क्वेश्चंस पे मेल और फीमेल एम्प्लॉय ने एक स्टेप आगे लिया। तो सब अभी एक ही लाइन में है क्योंकि सब ने एक स्टेप लिया, मतलब सबको ही काम आते हैं 8 लोगों को। तो उसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन थे कि आप में से जो आपके बैंक अकाउंट है कौन खुद मैनेज करता है, किसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस खुद से ली हुई है, और कौन अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद लेता है। तो तीनों क्वेश्चन पे चारों मेल एम्प्लॉइज ने एक स्टेप आगे लिया, पर फीमेल एम्प्लॉइज दे वर बिहाइंड, ऑल ऑफ देम वर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे में कितना बड़ा गैप है अभी भी, जबकि हमें आज़ाद होने को 80 ईयर्स भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। जिस आज़ादी के लिए, जिस एम्पावरमेंट के लिए हम इतना लड़े हैं, पर अभी भी शायद हम एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट से पीछे चल रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि गैप कितना बड़ा है। तो एक सर्वे के अधीन पता चला कि 33% औरतें ही सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद लेती हैं, और 64% मेल खुद डिसाइड करते हैं कि उनको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इट्स रियली वेरी बिग गैप। तो शायद एज ए मूवमेंट हमें आगे सोचने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ में इतना पीछे क्यों हैं। और ये बात नहीं है कि जो लोग अर्न नहीं कर रहे उनका ही है, अर्निंग वुमेन भी खुद का डिसीजन खुद नहीं ले रही हैं, वो भी अपने फादर, भाई, हस्बैंड, बेटे पे डिपेंडेंट है। ये सारा डाटा जो टाइम टू टाइम सर्वेज होते हैं, उस डाटा के अधीन ही ये बात निकल के आई है। तो अभी मैं थोड़ा इस बात पे रोशनी डालूंगी कि ये चीज़ है कि वैसा माइंडसेट हमारा अभी भी इतनी अभी तक आई थिंक एजुकेशन अर्बन एरिया में तो मतलब फीमेल एजुकेशन हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। रूरल एरिया में अभी भी हम कह सकते हैं कि हम अभी एजुकेशन पार्ट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, पर रूरल अर्बन एरिया में एजुकेशन और अर्निंग लेडीज का नंबर बढ़ने के बाद भी डाटा ऐसा क्यों है। एक मैंने भी जब से ये फाइनेंशियल जर्नी अपनी स्टार्ट की है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन डाउट लेडीज को आता है, या एक्सक्यूज बोलोगे, मुझे नंबर समझ नहीं आते। आप सोचिए, आपने 10th तो सबने पास किया है, बेसिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपको 7th 8th क्लास के आगे मैथ्स नहीं चाहिए। यू नीड टू नो ओनली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो बहुत ही झूठा सा एक्सक्यूज हो गया कि हमें नंबर समझ नहीं आते। और दूसरा एक्सक्यूज जनरली क्या रहता है कि मैं सीखूं कहाँ से। अगर आपने आज के टाइम में विलिंगनेस है सीखने की, तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी सीख सकते हो इन द कंफर्ट ऑफ योर होम एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। द मीडियम ऑफ यूट्यूब, पॉडकास्ट, देयर आर सो मेनी मीडियम्स दैट एट बेसिक फाइनेंशियल लर्निंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर एनीवन फॉर एट एनी एज। और तीसरा क्वेश्चन लेडीज का आता है जनरली, जो अर्न नहीं करती, कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इन्वेस्ट भी कहाँ से करें। तो मेरे थिंक अभी मैं सिर्फ इतने बंच ऑफ लेडीज की ही बात करूंगी। आई थिंक इसी टाइम भी सबके पास 500 रुपया तो है। तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद 500 रुपीज ओनली, 6000 एनुअली, राइट। तो इतना ही है। आप लोगों ने शायद SIP का टर्म सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आई ऑलवेज call it save, invest and prosper. So let's start our journey with 500 monthly basis. So and gain the confidence how to handle the numbers, very basic numbers, 1000, 2000, 10,000. Here we are not talking about tax. Here we are not talking about any long-term tax savings, deduction, nothing. I think CA madam बैठी है यहाँ पे. She can tell these are the complex numbers. You can see only understand, but we don't need all these complex numbers to understand, to start the basic pocket money, basic investment on our behalf, so that we can save ourselves from any emergency in the future. Emergency कभी भी बता के नहीं आती, आपके पास
पास अपना फंड होना चाहिए, थोड़ा हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, आपका खुद का। और लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। और इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 500 रुपया चाहिए। अभी आई थिंक अभी सब मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स वेरी वेरी बेसिक, एनी प्राइमरी स्टूडेंट कैन डू। और आज मेरा यहाँ ये बात करने का मेन मोटिव ये था, जब से मैं खुद पहले बहुत सालों से स्टडी कर रही हूँ, और जब मैंने अभी सर्टिफिकेशन ली है, नाउ आई एम सर्टिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज देने वाला कोई नहीं है, जब हम डर जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे नॉलेज नहीं है। काफ़ी नॉलेज इंग्लिश में अवेलेबल है, काफ़ी नॉलेज सीए दे रहे हैं, हमको बहुत डिफिकल्ट लगती है। सीए वर्ड ऐसे कि बड़ी डिफिकल्ट चीज़ कुछ बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो जितने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हैं वो बहुत बेस लेवल पे आपको बताते हैं। और इस बात को करने का मेन मोटिव, तो सबसे बड़ा मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट। आप अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस 40 प्लस एज की लेडीज हैं। प्लीज फील फ्री टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, दिस इज नॉट ए टैबू। आपके घर में आपकी बेटियां, आपकी बहू, आपका बेटा कोई भी डिस्कशन करता है, प्लीज बी ए पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। डोंट इग्नोर इट, डोंट अवॉइड इट, इट्स डिफिकल्ट। आप किचन में चाय बनाने मत जाइए, आप अपना टीवी का सीरियल मत ऑन कीजिए, जहाँ पे भी बात होती है प्लीज बी ए पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, ट्राई टू बी द पार्ट। तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा एंड यू विल कीप अप अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, मोस्ट वेलकम, आई एम हियर टू गाइड यू एंड विदाउट एनी कॉस्ट, एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप। 1-2 सालों में आप स्टार्ट करिए, आपको और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू कैन एक्सप्लोर other part of investments. There are many things where you can explore, but it's upon individual decision. पर यहाँ पे तो सिर्फ बात करने का यही है लेडीज के लिए अवेयरनेस। अगर तो शुरू करना चाहे तो शुरू करें और थोड़ा सीखें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो डोर ओपन, जैसे एजुकेशन का डोर ओपन हो गया हमारे लिए। हम अपनी ग्रैंड मदर्स को बहुत थैंकफुल हैं, हमें पर्दा नहीं करना पड़ता, हम अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, और हस्बैंड को कभी कुछ बोल के गाली भी दे सकते हैं। हमें आज इतनी फ्रीडम हो गई है, जो हम 50-60 साल पहले औरतें बहुत स्ट्रगल कर रही थी। लेट्स हैंड होल्ड ऑफ ईच अदर, कीप लर्निंग वुमेन एम्पावरमेंट, एंड दिस इज a sisterhood. If we keep holding each other's hand, definitely we will move further and further on the growth story of India. Thank you. Very nice.